Good morning, students. Standard 6, textbook page number 269. Reflection and symmetry. Line symmetry and mirror reflection are naturally related and linked to each other. बराबर, रिफ्लेक्शन और सिमेट्री दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे ये मिरर में आप खड़े होकर देख रहे हो तो मिरर की जो लाइन है मिरर वो क्या बन जाता है, सिमेट्री लाइन। और मिरर में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, उसका रिफ्लेक्शन। हियर इज अ पिक्चर शोइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ द इंग्लिश लेटर एम। You can imagine that the mirror is invisible and can just see the letter M and its image. तो मिरर में किस तरह से दिखेगा रिफ्लेक्शन, वो यहाँ पे दिखाई दिया है। नेक्स्ट पेज। The object and its image are symmetrical with reference to the mirror line. If the paper is folded, the mirror line becomes a line of symmetry. We then say that the image is the reflection of the object in the mirror line. We then say that the image is the reflection of the object. देखिए reflection of the object और mirror is the symmetry line. ये देखिए mirror से exactly distance दोनों का equal है, तो mirror is the symmetry line. You can also see that when an object is reflected, there is no change in the length and angles. The length and angles of the object and the corresponding length and angle of the image are the same. However, in one aspect there is a change. There is a difference between the object and the image. Can you guess what is the difference? देखिए यहाँ पे दोनों जो इमेज है और रियल है ऑब्जेक्ट, उसके अंदर लेंथ, वेट, ब्रीथ, किसी के अंदर कोई डिफरेंट नहीं है। लेंथ एंगल में पर क्या डिफरेंस लग रहा है, तो उसका जैसे आपका राइट हैंड है तो मिरर में वो क्या लगेगा, लेफ्ट हैंड लगेगा। मीन्स साइड यहाँ पे चेंज होती है, मिरर में आपकी साइड चेंजिंग लगेगी। लुक योर सेल्फ इन टू द मिरर एंड देन यू गेस कि क्या लग रहा है, क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलैरिटी है, वो आपको दिखेगा। कि डू दिस ऑन अ स्क्वायर शीट, ड्रॉ द फिगर ए बी सी। स्क्वायर शीट पे ये फिगर आप ड्रॉ करेंगे ए बी सी एंड फाइंड इट्स मिरर इमेज ए डैश बी डैश सी। ऐसा पेपर आप ग्राफ पेपर में बना के आप मिरर के सामने खड़े रखेंगे। मिरर में जो इमेज दिखती है उसका नाम देंगे ए डैश बी डैश और सी डैश। आर दे डिफरेंट, देखिए क्या डिफरेंट लग रहा है आपको, ये देखिए तो ये ए ये बी, बराबर इस तरह से। डज द रिफ्लेक्शन चेंज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट? नो, लेंथ बिल्कुल चेंज नहीं किया है। कंपेयर द मेजर ऑफ द एंगल, एंगल मेजरमेंट इज ऑल्सो द सेम। Does the reflection change the size of the angle? No, size of the angle भी सेम ही है। Join A dash, B B dash and C C dash. Use your protector to measure the angles between। और ये बात आप प्रूव करने के लिए आप ज्वाइन करेंगे लाइन और फिर उसका लेंथ मेजरमेंट वो सब चेक करेंगे। What do you conclude about the angle between the mirror line L and the line segment joining to the point रिफ्लेक्टेड इमेज? आपका कंक्लूजन क्या होगा? ये एक्टिविटी है तो आप करेंगे, खुद करेंगे और सोचेंगे कि क्या डिफरेंशिएट लग रहा है, क्या सिमिलरिटी लग रहा है। तो दिस इज द एक्टिविटी फॉर यू। नाउ ट्राई दिस। इफ़ यू आर 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, तो भाई ये रहा है फ्रंट ऑफ द मिरर, आप यहाँ से आपका डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर, तो वो मिरर में भी कितना लगेगा, वो भी 100 सेंटीमीटर लगेगा। देखो आप ये एक्टिविटी करके देखो, मिरर से थोड़े 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 पीछे हटते जाओ, बराबर, मूव बैकवर्ड, तो आपका जो है रिफ्लेक्शन वो भी थोड़ा थोड़ा पीछे हटता जाएगा। मूव टोवर्ड्स द मिरर, तो आपका रिफ्लेक्शन भी वो भी मूव टोवर्ड्स होगा। जितना डिस्टेंस आपका यहाँ पे है इतना ही डिस्टेंस आपका मिरर में भी दिखेगा। इफ़ यू मूव टोवर्ड्स द मिरर, हाउ डज योर इमेज इज मूव? तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे आंसर लिख के दिया है। द इमेज इन अ प्लेन मिरर अपीयर एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। कैसा इमेज लगेगा? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे है और ऑब्जेक्ट इज इन अ फ्रंट ऑफ इट। सो इफ़ आई स्टैंड 100 सेंटीमीटर इन अ फ्रंट ऑफ द मिरर, my image be 100 centimeter behind the mirror. If I move towards the mirror, my image is also move towards। मैं मिरर की तरफ जाऊंगी तो मेरी इमेज भी
आगे की तरफ आएगी। इफ़ आई मूव टूवर्ड्स द मिरर फ्रॉम द अदर साइड, बैक साइड पे जाएंगे तो माई इमेज इज ऑल्सो मूव अदर साइड ऑफ द मिरर। ये ट्राई दिस का आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, पेपर डेकोरेशन देखते हैं। यूज थिन रेक्टेंगल, बराबर ये सब एक्टिविटी आपको घर पे करनी है ताकि अच्छे से ये चैप्टर आप एंजॉय कर सकें, अच्छे से सीख सकें, और ये क्राफ्ट में भी यूज़फुल है। यूज थिन रेक्टेंगुलर कलर पेपर, फोल्ड इट सेवरल टाइम्स एंड क्रिएट सम इंटरैक्ट पैटर्न्स बाय द कटिंग द पेपर। तो पेपर कटिंग से आपको पेपर फोल्डिंग करना है, पेपर कटिंग करना है। आपकी डिज़ाइन इससे अलग हो तो भी चलेगी, और ऐसी बना सकते हो तो भी वेल एंड गुड। तो इस तरह और आप अपनी डिज़ाइन बनाएंगे पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग से। और ये डेकोरेशन आप फेस्टिव ओकेजन पे आपके घर में भी कर सकते हो, जैसे बर्थडे पार्टी है या फिर दिवाली है, कुछ भी आपको घर में डेकोरेशन करना है तो आप ऐसे कलर पेपर से बना के वॉल पे लगा सकते हो और खुद का डेकोरेशन कर सकते हो। और गणपति लाए हो तभी भी कर सकते हो। कि अभी कैलिडोस्कोप क्या है? तो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, बस इसके अंदर क्या दिखाई देता है, आप दूरबीन की तरह उसको आगे से देखना है। आगे से वो कैसा है? ब्रॉड है, पीछे से नैरो है। कौन शेप का होता है ये? और जो नैरो शेप है वहाँ पे कांच मिरर है वो फिट किया है, और मिरर कैसे? डबल मिरर होते हैं। और इसके अंदर ऐसे कुछ बैंगल्स के टुकड़े या कुछ न कुछ ऐसा भरा होता है जो घुमाने से उसकी इमेज हमें देखने को मिलती है। तो कैलिडोस्कोप यूजेस मिरर टू प्रोड्यूस इमेज that have several lines of symmetry। तो ये सारी इमेज क्यों दिखाई दे रही है? ये सारी इमेज हमें क्यों दिखाई दे रही है? बिकॉज ऑफ द मिरर। वहाँ पे मिरर है और मिरर की स्ट्रिप्स यूज़ की है। वी शेप, 2 मिरर स्ट्रिप्स फॉर्मिंग अ वी शेप्स आर यूज। तो वहाँ पे मिरर कैसे है? वी शेप के मिरर वहाँ पे लिए है, और उसके अंदर स्ट्रिप्स जो फॉर्मिंग है वो यूज़ करिए थे। द एंगल बिटवीन द मिरर्स डिटरमाइन द नंबर ऑफ द लाइन। ये जो एंगल बिटवीन द मिरर है वो क्या कर रहा है? सिमेट्री लाइन डिटरमाइन कर रहा है। तो मेक अ कैलिडोस्कोप एंड ट्राई टू लर्न मोर अबाउट द सिमेट्रिक इमेज। तो आप ऐसा घर के अंदर को टूटा हुआ कांच है उसको संभाल के थोड़ा सा जॉइंट करके ऐसा बना सकते हो कैलिडोस्कोप घर पे, और देख सकते हो। या फिर यूट्यूब पे भी इसका प्रोसीजर देख के आप देख सकते हो कि हाउ टू मेक कैलिडोस्कोप। ओके, ओवर। चलो, नाउ एल्बम। कलेक्ट द सिमेट्रिकल डिज़ाइन यू कम अक्रॉस एंड प्रिपेयर एन एल्बम। मीन्स यहाँ पे आपने कैलिडोस्कोप बनाया, यहाँ पे डेकोरेटिव आपने आइटम बनाई, ये मिरर की एक्टिविटी की। अभी क्या बोल रहे हैं कि आप एक अपना एल्बम बनाओ। जैसे आपकी ये सिमेट्रिकल डिज़ाइन आपने कट की है वो सब स्टिक करेंगे। मीन्स आपके नोटबुक के एक पेज पे भी आप इस तरह के स्टिक कर सकते हो, और ये भी एक्टिविटी है जिसके अंदर सिमेट्री लाइन आप काउंट कर सकते हो कि हाउ मेनी सिमेट्री लाइन विल बी देयर एंड योर कॉन्सेप्ट इज बिकम अ क्लियर। तो एक पेज या 2 पेज का यूज़ करके आप अपना कटिंग है जो यहाँ पे स्टिक कर सकते हो। एन एप्लीकेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अभी ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री का यूज़ कहाँ पे हो रहा है? तो ये देखिए, a paper delivery boy wants to park his cycle at the some point P on the street and delivers the newspaper to house A and B। पर सबके घर में पेपर सुबह में आता है, और पेपर डालने वाला भाई क्या करता है? ऐसी जगह पे अपनी साइकिल या व्हीकल पार्क करता है ताकि आजू बाजू के सारे मकान वहाँ पे उसको नियर बाय पड़े। तो यहाँ पे भी ये ए हाउस में और बी हाउस में उसको पेपर देना है, तो उसको साइकिल कहाँ पे पार्क करनी चाहिए? देखिए, यहाँ पे साइकिल पार्क करेगा तो डिस्टेंस दोनों का उसको ज़्यादा लगेगा, इसीलिए वो यहाँ पे साइकिल पार्क करेगा। तो ए से पी और बी से पी सिमिलर डिस्टेंस है एंड ही शुड कट द लीस्ट डिस्टेंस। बट ये जो है बात वो भी रिफ्लेक्शन सिमेट्री का ही है। तो ये इसका एप्लीकेशन है यूजेस है। ओके, ओवर।